बॉलीवुड के सीनियर कलाकार जिनकी फिल्में पहुंची 100 करोड़ के क्लब में। बॉलीवुड में पिछले एक दशक से नया ट्रेंड चल गया है। अगर कोई फिल्म अपने पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाती है तो उसे फ्लॉप साबित कर दिया जाता है। आजकल फिल्में जहां पर 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस करने लगी हैं, ऐसे में बॉलीवुड कलाकारों के ऊपर भी खुद को साबित करने का बहुत प्रेशर होता है। हालांकि आजकल की फिल्में जिस तरह से ताबड़तोड़ कमाई कर रही हैं, उनके लिए एक या दो दिन में 100 करोड़ कमाना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन पहले के दौर में ऐसा नहीं था दोस्तों। ये ट्रेंड तो पिछले कुछ सालों में ही चला है, जब 100 करोड़ क्लब में कलाकारों की फिल्में शामिल होने लगी। फिल्म के रिलीज होते ही पहले दिन अगर वो फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर ले तो समझिए कि फिल्म सुपर डुपर हिट है। और अगर एक हफ्ते में 100 करोड़ कमाए, इसका मतलब है फिल्म ठीक ठाक है। न सिर्फ कलाकारों के ऊपर बल्कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऊपर भी इस बात का बहुत दबाव होता है कि उनकी फिल्म के शुरू के 3-4 दिन में कैसा कर रही है। वैसे हम आपको बता दें कि हर कलाकार की फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ गिने चुने ही ऐसे दिग्गज कलाकार हैं जिनकी फिल्में 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच रही हैं। 2008 में आमिर खान की आई फिल्म गजनी, जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया, और आमिर खान वो पहले कलाकार थे जिनकी फिल्म ने 100 करोड़ रुपए कमाए। इसके बाद उनकी फिल्म 3 इडियट्स, इस फिल्म ने भी काफी अच्छा काम किया और ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई। पिछले कुछ सालों में शुरू हुए इस नए ट्रेंड का हिस्सा आमिर के साथ साथ सलमान और शाहरुख भी बन चुके हैं और उनकी फिल्में आसानी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेती है। जनवरी 2023 में आई पठान शाहरुख खान की फिल्म थी, जिससे पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए मिले। और अगर इसके ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो ये फिल्म 1050 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और इसी के साथ शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में भी बन गई। वहीं अगर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि सलमान खान अभी तक अपनी लगभग 16 फिल्मों को 100 करोड़ क्लब में शामिल करवा चुके हैं। सबसे ज्यादा 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्मों का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो हमारे सलमान खान ही है। चाहे दबंग हो, किक हो, बजरंगी भाईजान हो या फिर सुल्तान, उनकी सभी फिल्मों ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार भी अपनी कई फिल्मों को 100 करोड़ क्लब में दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार भी हैं जिन्हें अपना करियर शुरू करने के कई सालों बाद मौका मिला है अपनी फिल्मों को 100 करोड़ में शामिल करवाने का। ये कलाकार कई सालों से बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और सुपरस्टार भी है, लेकिन उनकी फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए तब कमाए जब ये अपनी उम्र का एक पड़ाव पार कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन 70 के दशक से अपने करियर की कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी है, जिसकी वजह से वो आज बॉलीवुड के शहंशाह कहलाते हैं। दीवार, शोले, अभिमान, नमक हराम और डॉन जैसी फिल्मों से अपने करियर को चमकाने वाले अमिताभ बच्चन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने भी अपने करियर में डाउनफॉल देखा है, लेकिन उसके बाद भी वो उभरते सितारों की तरह चमकते नजर आए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 60 साल से पहले कोई भी फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल नहीं हुई। अमिताभ बच्चन की आई ठग्स ऑफ हिंदुस्तान उनके करियर की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ कमाए। उसके बाद उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र, जिसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने भी काम किया, 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ने 150 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन ये फिल्म लोगों को ज्यादा पसंद नहीं आई। वहीं अगर ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ब्रह्मास्त्र ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। सनी देओल। अब लिस्ट में बात करते हैं सनी देओल की, जिन्होंने अपनी हाल ही में आई फिल्म गदर 2 से पूरे बॉलीवुड को हिला दिया। अपने फिल्म से बॉलीवुड में गदर मचाने वाले सनी देओल गदर 2 से 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। भारत से लेकर पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सनसनी मचाने वाले सनी देओल की इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़े। वैसे तो सनी देओल ने अपने फिल्मी करियर में कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी, जिनमें घायल, घातक, बॉर्डर, दामिनी जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन जब गदर 2 रिलीज हुई तो ऐसा लगा मानो सनी देओल का दौर वापस आ गया, क्योंकि अभी तक उनकी कोई भी फिल्म 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाई और गदर 2 ने आकर सनी देओल के करियर में 100 करोड़ के सूखे को खत्म कर दिया। गदर 2 के पहले आई गदर एक प्रेम कथा फिल्म सनी देओल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसने उस समय यानी कि 20 साल पहले 77 करोड़ रुपए कमाए। वहीं यमला पगला दीवाना 55 करोड़ और बॉर्डर ने 40 करोड़ कमाए। लेकिन गदर 2 ने रिलीज होते ही उनके सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और 2 हफ्तों में 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। इसके साथ ही सनी देओल ने साबित कर दिया कि उन्हें बॉलीवुड का शेर यूं ही नहीं कहा जाता।
शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। अनिल कपूर। बॉलीवुड के झकास एक्टर अनिल कपूर को तो आप सभी जानते हैं। कहा जाता है कि अनिल कपूर इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते, यानी वो दिन ब दिन जवान होते ही जा रहे हैं। भले ही उनकी उम्र का आंकड़ा बढ़ रहा हो, लेकिन उनकी जवानी उतनी ही बढ़ रही है। अपने समय के सुपरस्टार अनिल कपूर एक समय पर आधा दर्जन से ज्यादा लगातार सुपरहिट फिल्में देते थे। राम लखन तेजाब, बेटा, मिस्टर इंडिया जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में देने वाले अनिल कपूर हमेशा से हिट फिल्में देते ही आए हैं। लेकिन अनिल कपूर को भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में 60 साल लग गए। अनिल कपूर को न सिर्फ हिंदी फिल्मों में बल्कि हॉलीवुड में भी काम करने का मौका मिला है। अनिल स्लम डॉग मिलियनेयर और मिशन इम्पॉसिबल की सीरीज में भी देखे गए, जहां पर भी इनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया। वैसे तो ये दोनों ही फिल्में 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर गई, लेकिन अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो अनिल कपूर की पहली फिल्म जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया वो थी 2019 में आई टोटल धमाल। जब ये फिल्म रिलीज हुई तब अनिल कपूर की उम्र 63 साल हो गई थी। संजय दत्त। बॉलीवुड के बाबा यानी कि संजय दत्त फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। संजय दत्त ने अपने करियर की शुरुआत में कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें साजन और खलनायक जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन संजय दत्त अभी भी लगातार फिल्मों में काम करते आ रहे हैं। संजय दत्त 60 से भी ज्यादा के होते चले गए, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा है। अग्निपथ हो या फिर मुन्ना भाई MBBS, संजय दत्त ने अपने शानदार एक्टिंग से बॉलीवुड में अपने लिए जगह बनाई। लेकिन संजय दत्त को भी 100 करोड़ क्लब तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी, लेकिन 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए उन्हें कई साल का इंतजार करना पड़ा। 2012 में आई अग्निपथ संजय दत्त की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए। इसमें संजय दत्त ने कांचा चीना नाम के विलन का रोल किया। इसके बाद सन ऑफ सरदार ने भी 100 करोड़ की कमाई की। इसके बाद आई KGF 2 जिसमें संजय दत्त ने विलन का रोल निभाया और ये फिल्म भी 100 करोड़ की कमाई कर पाई। मिथुन चक्रवर्ती। वैसे तो बॉलीवुड में पहली 100 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म गजनी और हीरो आमिर खान है, लेकिन 2021 में राम कमल मुखर्जी ने अपनी किताब मिथुन चक्रवर्ती द दादा ऑफ बॉलीवुड में लिखा कि असल में मिथुन दा की फिल्म डिस्को डांसर पूरी दुनिया में 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली बन गई थी और भारत की पहली फिल्म थी जिसने 100 करोड़ की कमाई करी। फिल्म का संगीत बहुत हिट हुआ जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया और यही वजह थी कि ये फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाई। उन्होंने इस किताब में यह भी लिखा कि डिस्को डांसर फिल्म ने पूरी दुनिया को भारत के डांस से परिचित करवाया, जिसे देखकर पूरी दुनिया पागल हो गई। अगर लेखक की इस बात पर यकीन किया जाए तो 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर उस जमाने में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई थी, लेकिन उस समय 100 करोड़ जैसा कोई आंकड़ा नहीं होता था, ना ही ग्लोबल तौर पर फिल्मों की कमाई नापने का कोई जरिया होता था। खैर 2021 में आई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में मिथुन चक्रवर्ती को भी 100 करोड़ के क्लब्स में शामिल होने का मौका मिला। इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और लोगों ने भी इस फिल्म को बहुत पसंद किया।